मध्य प्रदेश के दो शहर भोपाल और इंदौर को संवारने वाला बजट आया है। आप अगर भोपाल के रहने वाले हैं और अगर आप इंदौर के रहने वाले हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपका शहर कितने पैसे से विकसित होने वाला है, आपके शहर में क्या नया आने वाला है, आपको कौन सी सौगात मिलने वाली है शहर के नागरिक के तौर पर, तो आप सब कुछ जान लीजिए। मिनी मुंबई कहा जाने वाला मध्य प्रदेश का इंदौर और राजधानी भोपाल आज दोनों ही महानगरों के नगर निगम का बजट पेश हुआ है और ये कोई छोटा मोटा बजट नहीं है। इंदौर का बजट 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, तो वहीं राजधानी भोपाल का बजट करीब 3,600 करोड़ रुपए का। मतलब इस साल आपके शहर को सजाने संवारने के लिए और विकास को रफ्तार देने के लिए 8,000 करोड़ और 3,600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोनों शहरों के निगम बजट में क्या खास है, आपको विस्तार से बता देता हूं, देख लीजिए। सबसे पहले बात इंदौर की करेंगे। इंदौर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस साल के बजट में नगर निगम ने इंदौर वासियों पर किसी नए टैक्स का बोझ नहीं बढ़ाया है, बल्कि सौगात के तौर पर कई बड़ी घोषणाएं बजट में की गई हैं। कौन सी घोषणाएं की गई हैं, सब कुछ विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले देख लीजिए कि आज इंदौर में क्या क्या हो। बजट पेश करने के लिए घर से निकलते समय इंदौर के मेयर पुष्पमित्र भार्गव की पत्नी जूही भार्गव ने दही चीनी खिलाकर बजट के लिए शुभकामनाएं दी। मेयर पुष्पमित्र भार्गव ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, इंदौर नगर पालिक निगम का यह बजट नागरिकों की उम्मीदों के अनुरूप इंदौर के समग्र विकास की अवधारणा को समाहित करते हुए आत्मनिर्भर स्वरूप लिए हुए। मेयर पुष्पमित्र भार्गव बजट पेश करने सदन में पहुंचे। सत्र की शुरुआत के साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और हंगामा शुरू हो गया। सदन में करीब 15 से 20 मिनट तक हंगामा चलता रहा। हंगामा खत्म होने के बाद पुष्पमित्र भार्गव ने बजट पेश किया, जिनका बजट भाषण 2 घंटे से भी ज्यादा चला। निगम बजट के वक्त सदन में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। बजट में शहर को हाईटेक और डिजिटल बनाने पर जोर दिया गया है। कैसे हाईटेक बनेगा इंदौर, देखिए और समझिए। इंदौर नगर निगम के बजट में आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। शहर के हर घर को डिजिटल पता दिया जाएगा। मतलब एक ऐसा एड्रेस होगा जिसे गूगल मैप पर अपडेट करते ही आप सीधे उस घर पर पहुंच जाएंगे जहां जाना चाहते हैं, जिस पर इसी महीने काम भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शहर की स्ट्रीट लाइट्स को मोबाइल और लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए प्लान पर काम होगा। इससे सारी स्ट्रीट लाइट्स को डिजिटली कनेक्ट कर सकेंगे, जिससे कि बिजली की खपत कम होगी। पूरे इंदौर को सोलर सिटी बनाने पर जोर दिया जाएगा। बीते साल 25,000 घरों से सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। 25,000 घरों में सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। इस साल इसे बढ़ाने का लक्ष्य है। इंदौर में कचरा प्रबंधन को भी डिजिटल किया जाएगा। घर घर कचरा उठाने वाली योजना को आप अपने फोन से कंट्रोल कर पाएंगे। मतलब फोन से ही कचरा कलेक्शन करने वाले को बुला सकेंगे। घर घर कचरा कलेक्शन के लिए 100 नए इलेक्ट्रिक वाहन भी खरीदे जाएंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया गया है। इंदौर की हाई राइज बिल्डिंग में लगी आग पर काबू पाने के लिए 70 मीटर की टर्न टेबल मशीन खरीदी जाएगी, जिससे 70 मीटर ऊंचाई पर लगी आग को आसानी से काबू किया जा सके। ये तो थी बात हाईटेक इंदौर की। बजट में हुए ये वो ऐलान हैं जिसे दूसरे शहरों को भी सीखना चाहिए। इसके अलावा इंदौर को खूबसूरत बनाने के लिए बजट में क्या क्या ऐलान किए गए हैं वो भी समझ लीजिए, वो भी देख लीजिए। इंदौर में स्वामी विवेकानंद की 39 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने का ऐलान किया गया है। अगले साल विवेकानंद जयंती पर यानी 12 जनवरी 2026 को इसका लोकार्पण कर दिया जाएगा। इसके अलावा बिलावली तालाब में बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स के आयोजन की भी घोषणा की गई है। शहर में 4 नए फूड जोन और हाट बाजार बनेंगे। शहर के सभी 85 वार्डों में योग केंद्र भी बनाए जाएंगे। शहर के 150 चौराहों पर फ्री वाईफाई जोन भी बनाया जाएगा। आप समझ गए, इंदौर शहर को संवारने के लिए नगर निगम के बजट में जो सारी बारीकियां हैं वो नजर आई। निगम बजट के दौरान मौजूद रहे दोनों कैबिनेट मंत्रियों का क्या कहना है, ये भी सुनिए, फिर आगे बात करेंगे। देखिए, नगर निगम को मैं महापौर जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देने आया हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने नगर निगम में इंदौर के विकास के कार्य किए और विशेषकर टैक्स जो इंदौर की जनता ने भरा है वो लगभग 1,000 करोड़ रुपया है। मैं समझता हूँ कि प्रदेश की पहली नगर निगम है जो आत्मनिर्भर है, जो तनख्वाह बांट सकती है। नगर निगम इंदौर द्वारा महापौर के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक बजट विकसित इंदौर
जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का संकल्प है, इंदौर पूरे मध्य प्रदेश में उनके संकल्प का शहर है। मंत्रियों को सुन लिया। बजट पेश होने के बाद इंदौर के महापौर क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। हम 2050 के इंदौर की आधारशिला रख रहे हैं। पिछले बजट में हमने 1000 करोड़ के राजस्व की वसूली का लक्ष्य लिया था, उसको पूरा किया। तो आने वाला जो बजट है, इसके रिज़ल्ट जब आएंगे तो ये 2050 के इंदौर के लिए होंगे। 25 मास्टर प्लान की सड़कें हों, नर्मदा जी का चौथा चरण हो, 1000 करोड़ से ज़्यादा की लागत के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, और जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है स्वच्छता, उस स्वच्छता को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना। अभी हम घर से गीला सूखा कचरा अलग अलग देते हैं सेग्रीगेटेड फॉर्म में, अब उसको ऐप आधारित कलेक्ट करने का काम, ज़ोमैटो और स्विगी के जो ऐप बनते हैं वैसे ऐप पे डिजिटलाइज करने का काम हम कर रहे हैं। इंदौर नगर निगम के 1 करोड़ से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स डिजिटलाइज हो रहे हैं और खुद का नया पोर्टल भी 2 महीने में शुरू हो जाएगा। इंदौर का बजट दिखा दिया। बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल की। राजधानी भोपाल में भी नगर निगम में बजट पेश होने से पहले कांग्रेस के पार्षदों ने खूब हंगामा किया। बजट पेश होने से पहले कांग्रेस पार्षद सदन के अंदर धरने पर ही बैठ गए। इसके बाद लंच ब्रेक के समय कांग्रेस पार्षदों ने सदन के बाहर भी प्रदर्शन किया। लंच के बाद दोपहर 3 बजे भोपाल की महापौर मालती राय सदन पहुंची और बजट पेश किया। मालती राय ने 3611 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। मेयर मालती राय ने भोपाल वालों को एक झटका भी दिया है। राजधानी भोपाल में प्रॉपर्टी टैक्स में 10% का इजाफा किया गया, तो वहीं जलकर को भी बढ़ाया है। नगर निगम के बजट में राजधानी भोपाल को क्या क्या मिला है, ये भी आप देखना चाहते हैं विस्तार से, देख लीजिए। इस बजट से राजधानी कैसे संवरेगी, ये भी देख लीजिए। नगर निगम में घोषित बजट में सबसे बड़ी घोषणा भोपाल के सौंदर्यीकरण के लिए हुई है। राजधानी में महापुरुषों के नाम पर 7 एंट्री गेट बनेंगे, जिसे हेरिटेज एंट्री कहा जाएगा। इसके अलावा सड़कों के सुधार के लिए 30 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। शहर के सौंदर्यीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए और शहर के मुख्य मार्गों के सौंदर्यीकरण के लिए 12 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया। तो वहीं राजधानी के तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए 3 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। वहीं घाटों को संवारने के लिए 32 करोड़ रुपए दिए गए हैं। भोपाल के नगर निगम का बजट पेश करने के बाद मेयर मालती राय से बात की गई और हमारी सहयोगी रंजना दुबे ने उनसे सवाल किया। सुनिए क्या कह रही हैं मालती राय। हमारा है 3611 करोड़ 79,75,000। कितने करोड़ का इजाफा हुआ है? 300 करोड़ का। मैम, इसमें कहा गया है कि संपत्ति कर और जल कर बढ़ा दिया गया है नियम विरुद्ध तरीके से। निश्चित ही हमारे पास मध्य प्रदेश सरकार से, राज्य शासन से, 16वें वित्त आयोग से निर्देशित नगर निगम में आए थे कि कहीं न कहीं नगर निगम को स्वयं के सशक्त बनना चाहिए। अनुदान पर हमें किसी भी नगर निगम को नहीं रहना चाहिए, और यदि हम ये संपत्ति कर और जल कर बढ़ाकर जो राशि राज्य शासन ने, केंद्र शासन ने निर्धारित की गई है, यदि वो नहीं करते तो हमें जो अनुदान मिलने वाले हैं वो अनुदान कहीं ना कहीं रुक जाते। इसलिए हमें बजट बढ़ाना पड़ा। राजधानी भोपाल और इंदौर के नगर निगम बजट में क्या है, सब कुछ आपको बता दिया। अब आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 4 बड़े शहरों के नगर निगम के बजट की राशि एक साथ बता देता हूं, देख लीजिए, ताकि आप समझ सकें कि सबसे बड़ा बजट किस शहर का है। सबसे बड़े बजट की बात करें तो सबसे बड़ा बजट मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर का ही है। इंदौर के नगर निगम का बजट 8000 करोड़ रुपए है, तो वहीं दूसरे नंबर पर भोपाल है। राजधानी भोपाल के नगर निगम का बजट 3600 करोड़ रुपए, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का बजट 1529 करोड़ रुपए है और बिलासपुर का नगर निगम का बजट 1500 करोड़ रुपए है। नगर निगम के बजट पर सब कुछ आपको बता दिया, क्योंकि यही है शहर सरकार, यही है नाली सरकार, यही है पानी सरकार, यहीं से आपको सब कुछ मिलता है।